नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। आज हम ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं, लगातार जो है ये समाज के साथ जुड़े रहते हैं और जो है 6 अगस्त को एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन करने जा रहे हैं। हमारे साथ कंवर सिंह यादव जी मौजूद हैं, उनसे हम खास चर्चाएं करेंगे किस तरह का कार्यक्रम रहेगा और इस तिरंगा यात्रा के पीछे क्या कारण है। कोई ना कोई ऐसे चीज़ें हमें देखने को मिलती है क्योंकि चुनाव का दौर स्टार्ट हो चुका है। इस दौर में जैसे ये एक तिरंगा यात्रा करना एक कहीं ना कहीं ये भी होता है कि भाई हम भीड़ को इकट्ठा करके जो है अपना आगे दिखा पाएँ। भाई सरकार में जैसे एक लगातार ये जुड़े हुए हैं, बीजेपी पार्टी से संपर्क रखते हैं, तो कंवर सिंह जी किस तरह से क्या कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है रखने का? कृष्ण जी, वैसे पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है और हम महेंद्रगढ़ में भी सबसे पहले इस तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर हम तिरंगा यात्रा के माध्यम से देश के प्रति लोगों की जो रुझान है, अपने तिरंगा के प्रति जो लोगों की शान, क्योंकि तिरंगा राष्ट्र की आन बान और शान है, इसको हाथ में लेकर हम पूरे बाजार के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज से लेकर सैनीपुरा, आज़ाद चौक, सब्जी मंडी और ब्रह्मदेव चौक, बस स्टैंड से होते हुए तुलाराम चौक, जो हमारा अमर शहीद राव तुलाराम के चरणों में प्रणाम करेंगे और उनको माला अर्पण करके हम कार्यक्रम को समापन करेंगे। इस पूरे बाजार के अंदर से भव्य एक विशाल तिरंगा यात्रा का जो निकालने का जो हमने एक प्रोग्राम किया है, एक विचार किया है, और इस तिरंगा यात्रा को लेकर हम हर गांव में सभी साथियों से, नौजवानों से और विशेष तौर से जो एक्स सर्विसमैन हैं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, ऐसे सैनिक जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए आगे बढ़े हैं, देश की सीमाओं की रक्षा की है, हम उन सभी सैनिक भाइयों को भी इसमें इनवाइट किया है। व्यक्तिगत तौर से फोन के माध्यम से ज़्यादा सैनिक, अफसर हो, अधिकारी सब इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और गांव के हर नौजवान साथी जो तिरंगा का जो सम्मान के लिए, तिरंगा की आन बान के लिए सबसे ऊंचा तिरंगा हमारा रहे, ये भाव मन में रहे, इस भाव को लेकर पूरे नगर के अंदर हम तिरंगा यात्रा, विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। तो कंवर सिंह जी, जैसे कितने अनुमान है कि कितने स्ट्रेंथ में लोग भी वहाँ पे आएंगे, क्योंकि आपने बहुत बड़ा ग्राउंड जो है कॉलेज का किया है और ऐसा लग रहा है कि सभी गांव से आपने साधन भी प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है, तो कितना लगता है कि अनुमान कितना हो सकता है? कि अनुमान की बात यह है कि हम हर गांव में निवेदन करके आए, अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स है, सभी लोगों पर चाव है कि हम इस तिरंगा यात्रा में अपनी हाजिरी दर्ज करवाएं। और संख्या की बात यह है, हर गांव से ऐसा गांव ढाणी नहीं है जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल ना हो, इसलिए काफी मात्रा में, इसलिए इसका नाम भी हमने विशाल तिरंगा यात्रा रखी है। जब विशाल है तो आप अंदाज लगे कि भारी संख्या में जन समूह, सभी नौजवान साथी, सभी बुजुर्ग सैनिक इस तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। तो सर, जैसे अपने महेंद्रगढ़ क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे लगातार 45 साल से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, और उसको लेकर के जैसे आम चर्चा है कि लोगों के अंदर की अब की बार बदलाव करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि भी ये तिरंगा यात्रा के पीछे कोई बड़ा कारण हो या फिर पार्टी की कोई दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमारे साथ कितने लोग हैं, भाई आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि टिकट का फेरबदल भी बीजेपी कर सकती है? देखिए किशन जी, राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी कार्यकर्ता यदि काम करता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता चुनाव से। हर कार्यकर्ता की एक भाव होता है, एक मन होता है, एक इच्छा होती है, मैं फील्ड के अंदर आम लोगों की सेवा करते करते अवसर मिले तो चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। और चुनाव की दृष्टि से जो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है तो जनता का भी रुझान यही होता है, आके इतने आप लोगों की सेवा के अंदर घूम रहा है, दिन प्रतिदिन आप लोगों के बीच में रहता है, हर कार्यक्रम में आपके बीच में रहता है, तो जनता का भी एक भाव है जो हमारे दुख सुख में, जो हमारे बीच में, हमारे दुख सुख में साथी है, साथ रहता है और आगे बढ़ने का जो प्रयास है, तो लोगों ने मन बनाया है और चाव भी लोगों में बहुत है, आशीर्वाद देने के लिए लोग तैयार।
तो जैसे आपने पहले भी मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम अटेंड किए थे और यहाँ पे पीछे जो चुनाव थे तो उसमें भी आपके जन आशीर्वाद यात्रा में भी आपने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया था। तो कहीं ना कहीं पिछले टाइम में और अब के टाइम में 4 साल बीत चुका है उस बात को, तो कहीं ना कहीं पीछे भी एक आपसे वादा किया गया था कि अब की बार तो टिकट आपको नहीं मिलेगी, शायद अगली बार आपको मौका दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उस दिशा में तो ये कार्य नहीं हो रहा है। किशन जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो कब किसको क्या जिम्मेवारी दे दे, और आपने पीछे भी देखा होगा तो पार्टी में काम करते करते लंबा एक अनुभव है, और जिस भाव और विश्वास से हम लगे हैं तो अभी उम्मीद है कि आने वाले समय में अवसर मिलेगा और इस अवसर को हम काम में बदलें, ऐसा भाव मन में है और लोगों ने मन बना रखा है। तो कहीं ना कहीं जैसे पहले आप जो प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी के साथ रहते थे तो उसमें भी लगता है कि एक ही पार्टी से है, महेंद्रगढ़ से है, लेकिन कुछ ना कुछ मन मुटाव सा नजर आ रहा है। पिछले 4 साल में साथ नजर नहीं दिखाई दे रहे, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में ये भी एक असमंजस सा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं ये भी एक पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। आप किशन जी ये मानकर चलिए 1996 से 2014 तक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में काम किया और हर चुनाव में दिन और रात मेहनत की, और चुनाव के बाद भी लगातार आप अब हिसाब लगाए 96 से और 19 तक, कोई कम समय नहीं है। बिल्कुल हमने 22 साल तक, 22 से भी ज्यादा हो गए, लगातार 30 साल तक लगातार हमने किसी में स्वार्थ के हिसाब से काम नहीं किया। हम तो एक विचार के साथ लगे हुए थे। विशेष बात यह है सर कि आम शहर में, गांव में, हर जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं चर्चाएं हैं कि कंवर सिंह जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम 100% कंवर सिंह के साथ हैं, अगर कोई अन्य आएगा तो फिर हम विकल्प देखेंगे। देखिए किशन जी, हम गाँव में गए हैं, सभी साथियों ने एक ही बात कही है कि हम अपने साधन लेके आएंगे और जो समय दिया है उस समय पर हम पहुंचेंगे। रही बात आके आप चुनाव में आते हैं, हम आपको समर्थन करेंगे, तो ये तो कार्यकर्ता की, आम लोगों की एक मन के भाव हैं, अपने विचार हैं, वो अपने विचार व्यक्त करते हैं और खुल के बोलते हैं। यदि आप चुनाव मैदान में आते हैं तो हम तन मन और धन से आपके साथ। तो सर जैसे अगर जनता की बात करें भाई, जैसे लगातार आप कई सालों से लोगों के बीच में जुड़ाव भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार है जो 6 तारीख को देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 तारीख को ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भी पूरा जो कॉलेज का ग्राउंड है वो खचाखच भर जाएगा। एक तिरंगा यात्रा नहीं, एक रैली में तब्दील होने की आशंका है। देखिए, जिस तरह से लोगों ने चाव से, विश्वास से एक आश्वासन दिया है, हम अपने साधनों से आएंगे और इस तिरंगा यात्रा को हम विशाल तिरंगा यात्रा का रूप देंगे। और जिस विचार से आश्वासन दिया है उस बात पर मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि भारी संख्या में जन सैलाब इस महेंद्रगढ़ की इस पावन धरा पर, जो मैंने रूट आपको बताया है, इस रूट से बड़े चाव से नारे लगाते हुए भारत माता की जय, इस तरह के भाव से इस महेंद्रगढ़ की जनता के बीच में लोग आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है ये जन सैलाब के रूप में ये तिरंगा एक भव्य तिरंगा रहे, ये तिरंगा यात्रा एक अपने आप में एक मिसाल कायम करे। इस तरह के विचार लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सर जैसे एक चर्चाएं और भी सुनने को आई थी, अभी तिरंगा यात्रा के दिन 6 अगस्त को आप एक कोई बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि भी कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा डिसाइड करेंगे उस दिन, क्योंकि वो सस्पेंस है, वो ना तो हमें बता पा रहे और हमने काफी जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मुस्कुराहट है वो उस चीज को दर्शा रही है सर। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस दिन कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। किशन जी, जो हम कहते हैं अपना जो विचार है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, और न मैं कभी छुपा कर इस तरह की बात कभी करता हूँ। जो मन में है, जो दिल के अंदर है, जो विचार है, वो मैं कहता हूँ। अब मैंने जो गांव में गया हूँ, जो लोगों ने जो विचार दिया है, जिस भाव से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और जो लोग आएंगे मैं उनका धन्यवाद करूंगा। रही बात घोषणा की, घोषणा तो अपने आप में एक मिसाल है। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग अपने आप ही कहते हैं। बिल्कुल,
लोग खुल के कहते हैं प्रधान जी मैदान में आइए, जनता आपके साथ, खुल के बोलते हैं। इसमें छुप के कहने की कोई बात नहीं। घोषणा तो तब करे जब लोग दबी जबान से बोलें। लोग तो ओपन में बोल रहे हैं, सड़क पर बोल रहे हैं, घर में बोल रहे हैं, बाहर बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। तो कंवर सिंह जी एक बात और बता दीजिए, क्योंकि काफी दर्शक जो है वो देख रहे हैं, अभी कंवर सिंह जी कब ये बात अपने मुख से बताएंगे कि भी आप चुनाव 100% लड़ेंगे या कहीं ना कहीं पार्टी में ही फिर साथ? देखिए कि जबान से कह दे या जनता कहलवा दे या जनता अपने आप करने लग जाए। जो कार्यकर्ता अपनी जबान से कहूं, कार्यकर्ता जो साथी लोग हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, वो लोग खुल के बोल रहे हैं। मेरे को तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। मतलब जनता जो है इशारा कर रही है, और उस जनता के इशारे पे कितना खरा उतरेंगे, क्योंकि लगातार ऐसा होता है कि भी कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में आ जाते हैं, या फिर कोई ऊपर से कोई ऐसी बातें होती है, बड़े जो स्केल जो होता है, ऊपर से जो आपके मंत्री मुख्यमंत्री जो होते हैं वो कहते थे कंवर सिंह जी आप फिर रुक जाएं, एक एक बार मौका फिर उनको दे लेने दें। तो ये तो कहीं ना कहीं फिर दबाव, क्योंकि जनता तो पूर्ण रूप से आपके समर्थन में आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी किशन जी, जन भावना का आदर करना आम लोगों को भी चाहिए, लेकिन हम तो उनकी भावनाओं की कदर करेंगे। चाहे कोई दाएं कहे चाहे बाएं कहे, वो समय बताएगा। लेकिन लोगों ने मन बना रखा है प्रधान जी आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। हम तो इसी भाव से, इसी विचार से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ठीक है सर। तो देखिए ये हमारे साथ कंवर सिंह यादव जी बने हुए हैं, और इन्होंने जो भव्य तिरंगा यात्रा जो है 6 अगस्त को महेंद्रगढ़ शहर में ही निकाली जाएगी, और जिसमें यहाँ जो बता रहे हैं कि भारी संख्या में जो गैदरिंग है वो होने की आशंका है। और अभी देखते हैं कि 6 तारीख को, क्योंकि लगातार ही आज गांव में भी दौरा कर रहे थे और काफ़ी दिन हो गए इनको, सभी गांव जो है 100 से अधिक गांव जो अपने महेंद्रगढ़ इलाके के जो ये कवर कर चुके हैं, और अभी लगातार जो है संपर्क साधे हुए हैं लोगों के बीच में। तो यहाँ महेंद्रगढ़ के जो कॉलेज ग्राउंड है, यहाँ पर ये सभी गैदरिंग इकट्ठा होकर के मार्केट के अंदर से होकर के राव तुलाराम चौक पे इसका एंड होगा। और एक इशारा भी है कि कहीं ना कहीं राजनीति में अभी चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, और इस तैयारी के बीच में ये तिरंगा यात्रा कहीं ना कहीं बड़ा इशारा कर सकती है। तो आप जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं शेयर जरूर करें। आप बने रहिए एमजेन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।